सबसे पहले मैं आप सभी का सरदार फील्ड बॉर्डर फार्मिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। तो आप ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये सफ़ेद चंदन का पेड़ जो मैंने खेती के छोर पर लगाया है। तो हर वीडियो में हमें कुछ ना कुछ अलग बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि मैं चंदन लगाया है मैंने, तो एक ही बात मैं बार-बार कहता, ऐसा नहीं। और बहुत सारे लोग पहली बार देखते हैं तो उनको दोबारा भी बताना पड़ता है। तो ये पेड़ 2 साल से भी बड़ा है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे खेती के पेड़ ज़्यादा बड़े हो गए 2 साल में। तो हो सकता है, क्योंकि मैं इसके लिए कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये खेती के छोर पर लगाए। अब ये धीरे बढ़ रहे तो मुझे इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है खेती के छोर पर लगाने की वजह से। और उसके नज़दीक एक दूसरा पेड़ लगाना होता है, क्योंकि चंदन का जो पेड़ है वो अकेले नहीं बढ़ता है, तो जिसे हम होस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर एक ये पेड़ है जो होस्ट का काम करेगा। तो ये मैंने लगाया नहीं, यहाँ पर ये पहले ही था। तो खेती के छोर पर पेड़ लगाने का एक फ़ायदा ये है कि हमें अलग से होस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। तो होस्ट अपने आप बढ़ते हैं, हमें सिर्फ चंदन लगाना है। और यहाँ पर देखो, ये छोटा सा ये नीम का पौधा है। अब ये भी बड़ा बनेगा, पेड़ बनेगा और ये भी होस्ट का काम करेगा। तो सबसे अच्छा होस्ट तो नीम ही है। तो आज हम चर्चा करने वाले जो होस्ट लगाए हमने या खेती के छोर पर जो पेड़ लगाए, उसमें कुछ खजूर के पौधे भी लगाए मैंने। तो ये खजूर का पौधा है जो ये भी खेती के छोर पर है, पूरे पत्थर ही देख रहे हैं आप, देख सकते हो आप। और उसके आगे एक है चंदन और यहाँ पर है नीम का। तो सबसे अच्छा होस्ट तो नीम ही होता है। तो हम चर्चा करेंगे आज खजूर के पौधे के बारे में। तो खजूर का जो पौधा होता है वो नर और मादा अलग होता है। तो इसलिए अगर हम एक पौधा लगाते हैं तो उसको फल नहीं आएंगे। अब आप अगर आप घर के सामने या खेती में भी एक पौधा लगाते हैं तो उसको फल क्यों नहीं आएंगे? एक तो नर निकलेगा या मादा निकलेगा। तो मादा निकलने के बाद अगर उसको फल आने हैं तो आपके पास नर पेड़ से परागकण, जिसे पोलन ग्रेन्स कहते हैं इंग्लिश में, वो आपको कहीं से लाने पड़ेंगे। और उस पर उसके जो फूल आएंगे मादा पेड़ पर, उस पर लगाकर आपको फल मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो पौधा नर है तो उसको तो कुछ आने वाला नहीं है। तो इसलिए ये जो पौधा है खजूर का, ये अगर आप एक लगाना चाहते हो खेती के छोर पर या 2 लगाना चाहते हो, वो भी गुठली से, तो आपका कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। वैसे तो ये गुठली से लगाना नहीं चाहिए, लेकिन ये खेती के छोर पर होने की वजह से मुझे इसका कोई नुकसान नहीं है, दोबारा मैं कहना चाहता हूँ। और ये मैंने चंदन के नज़दीक लगाए। यहाँ पर एक चंदन का पौधा है। तो मैंने ऐसे क्या किया है, 10-15 गुठली से तैयार किए। तो अगर ज़्यादा पेड़ तैयार करते हैं हम, तो कुछ जो पेड़ है वो नर मिलेंगे और कुछ जो पेड़ है वो मादा मिलेंगे। तो उससे तो हमारा आने वाले समय में कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा और फ़ायदा भी होगा। मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखा था कि उन्होंने गुठली से यानी बीज से पौधे तैयार किए थे, तो उनको आमदनी अच्छी मिल रही है। तो हो सकता है मुझे भी इनका फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए आज मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप खजूर के पौधे गुठली से तैयार करते हैं यानी बीज से तैयार करते हैं घर पर, तो कम से कम बीज तैयार कीजिए। और उसको 4 साल के बाद फूल आना स्टार्ट होगा और तब जाके हमें पता चलेगा कि कौन सा नर है और कौन सा मादा है, यानी मेल है और फीमेल। तो 20 पौधे लगा सकते हो आप, तभी आपको उसका फ़ायदा होगा। और वो भी खेती के छोर पर लगाए। तो ये सीताफल का, ये भी मैंने होश के लिए लगाए। तो खेती के छोर पर लगाने का फ़ायदा क्या होगा, अगर आपके ज़्यादा नर निकले या ज़्यादा मादा निकले तो भी कोई टेंशन नहीं। और एक है यहाँ पर, तो ऐसे मैंने तो 20 लगाए हैं खेती के छोर पर, ये खजूर का पौधे। और खजूर में टिश्यू कल्चर ज़्यादा चलता है, वो बरही वैरायटी है, बरही नाम की, जो आपको जुलाई जून में मिलेगी, जो बाज़ार में पीले रंग की दिखती है, खाने के लिए, कच्चे खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो बरही वैरायटी है खजूर की। दूसरी भी वैरायटी है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में या भारत में ज़्यादातर उसकी चर्चा होती है। अगर आपको लगाना है तो पहले कहीं पर जो है जिन्होंने लगाया है वहाँ पर जाइए, पूरा स्टडी कीजिए उनका कितना फ़ायदा है, नुकसान है। क्योंकि क्या होता है, यूट्यूब पर हमें जो जानकारी मिलती है, कुछ जानकारी सही होती है, कुछ जानकारी गलत भी होती है। जिनको फ़ायदा हुआ है वो बताते हैं, लेकिन नुकसान होने वाले कोई ज़्यादातर बताते नहीं हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आपको जो भी करना है वो पूरा स्टडी कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए, बाद में वो पेड़ लगाइए। और मैंने क्या किया है, मुझे तो नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने सब जो पेड़ है खेती के छोर पर लगाए। तो खेती के छोर पर लगाने की वजह से क्या है, मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं। ये आम का होस्ट के लिए लगाया था मैंने, तो इस पर देखो कितने हरे भरे पत्ते आ रहे हैं। और आजकल एक आम का प्रॉब्लम ये है, आम के पेड़ का, हम ऑर्गेनिक लेना चाहते हैं तो मतलब कोई स्प्रे नहीं करना चाहते, तो उसके लिए बहुत सारे स्प्रे करने पड़ते हैं।
लेकिन मैंने इस पर एक स्प्रे किया था, तभी ये अच्छे बढ़ रहे इस पेड़, नहीं तो नहीं बढ़ते ये। तो कुछ जो फसल है वो ऑर्गेनिक नहीं होती है, उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने सारे जो पेड़ है खेती के छोर पर लगाए, और मैं रोज़ एक पौधा लगाते रहता हूँ। आने वाले समय में मेरे पास बहुत सारे पौधे होंगे। और ये देखो आम का काफ़ी बड़ा हो गया है पेड़, और ये भी खेती के छोर पर है। और हम जो भी काम करते हैं वो अगर निरंतर करते हैं, हम हर दिन करते हैं, तो उसका आने वाले समय में कुछ सालों में उसका जो रूप है वो भव्य बन जाता है, और हमें उसका फ़ायदा भी भव्य मिलेगा। तो ये आम है, देखो देखो कैसे पत्थरी है, और ये भी खेती के छोर पर है। यहाँ पर ये है सफ़ेद चंदन का। तो मैंने क्या किया है, चंदन, उसके बाद जो होस्ट है वो खेती के छोर पर जो पहला था वो, और उसके बाद एक फल का पेड़ लगा है। तो आने वाले समय में क्या होगा, जो पुराने होस्ट है वो भी चंदन को सपोर्ट करेंगे जो खेती के छोर पर है, और हमने जो लगाए हैं फल के वो हमें फल भी देंगे। तो ऐसा दोनों तरह से हमारा फ़ायदा होगा। तो ये भी खजूर का है। और सबसे ज़रूरी बात है, पेड़ कहीं पर भी बढ़ जाते हैं, सिर्फ हमें पानी की व्यवस्था करनी है। तो पानी के लिए मैंने ड्रिप की व्यवस्था की है ये। और यहाँ पर ये एप्पल बेर का पेड़ है, बाद में यह है चंदन। तो ये भी काफ़ी हरा भरा है। अब हरा भरा होने का कारण क्या है, यहाँ पर देखो, ये जो है नीम का होस्ट है, और ये एक पेड़ है जो जंगली पेड़ है। तो ये भी एक होस्ट है, और ये एक है इमली का, ये चिंच बोलते हैं मराठी में इसे। तो ये 3-4 होस्ट है इसके लिए। और यहाँ पर एक नीम का है, ये छोटा सा, ये भी होस्ट का काम करेगा, और बाजू में आम है। तो इतने सारे होस्ट होने की वजह से हमारे जो चंदन के पेड़ है वो हरे भरे हैं। अगर होस्ट नहीं रहता है तो ये चंदन का पेड़ जो है वो हरा भरा नहीं रहता है। उसके बाद में और एक चंदन का पेड़ है। तो ये इस तरह से मैंने 110 से भी ज़्यादा जो पेड़ है खेती के छोर पर चंदन के लगाए। अभी क्या हो रहा है, चंदन के बीज गिरकर खेती के छोर पर बहुत सारी जगह पर तो अपने आप पौधे तैयार हो रहे हैं। तो मुझे आने वाले समय में एक पेड़ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, या ख़रीदने की ज़रूरत नहीं चंदन का। बस मुझे क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखो इसके बीज आए हैं, अब ये नीचे गिरेंगे कुछ महीने के बाद जब पकेंगे तब, और इसके नीचे यहाँ पर चंदन के पौधे तैयार हो जाएंगे। अब ये लगाना चाहिए नहीं, इस पर तो बहुत चर्चा होती रहती है कि चंदन को जब बड़ा होगा तभी लगाना चाहिए। और ये लगाया मैंने होस्ट की, तो ये अशोका का है। तो ये दिखने में भी अच्छा दिखेगा और होस्ट का काम भी करेगा, इसके लिए लगाया था मैंने ये होस्ट। और चंदन को छोटे पेड़ है तो भी उसको बीज आते हैं, ये देखो इसको बीज आए हैं। तो इस तरह का इसका बीज होता है। अब ये नीचे गिरने के बाद इससे हमें पौधा मिलेगा, नया पौधा। पौधा निकलने के लिए भी 120 से ज़्यादा दिन लगते हैं, तब जाके पौधा निकलता है। तो मेरे खेती के छोर पर तो बहुत सारी जगह पर ऐसे ही निकल आए, और मैं रोज़ क्या करता हूँ, उनको एक जगह से निकल कर दूसरी जगह लगाते रहता हूँ। तो ये भी काफ़ी बड़ा चंदन का पेड़ हुआ है। और ये है लौकी, जो काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो मैंने इनको बीज के लिए रखा है, अगले साल इसका बीज लेंगे और हम लगाएंगे आने वाली बारिश में। वैसे तो हम कभी भी लगा सकते हैं, ये है सीताफल का। तो इस तरह से खेती का जो छोर है उसका पूरेपूर इस्तेमाल किया है मैंने। तो मैं किसान को यही कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास कम ज़मीन है या रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो खेती के छोर पर ऐसे पेड़ पौधे लगाइए, आपको तो फल भी मिलेंगे, और चंदन का आने वाले समय में आपको पैसा भी मिलेगा। तो यहाँ पर ये देखो आम काफ़ी हरे भरे हैं। इस साल इनको 5 साल हुए हैं, लेकिन अभी तक तो फल नहीं आए। इस साल आएंगे, क्योंकि अभी दिसंबर महीना चल रहा है। तो आने वाले महीने में या इस महीने में इसको फ्लावरिंग आ सकती है। तो ये है चंदन का पेड़, जो काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसको अभी तक हार्ट रूट नहीं आया होगा, देखेंगे बाद में। तो बस वीडियो तो लंबा होता है। और ये है हमारी मुख्य ज़मीन, जिसमें अरहर है, जिसे हम तूर कहते हैं। वीडियो क्यों लंबा होता है, क्योंकि जानकारी उतनी रहती है, और लोगों को जो काम की चीज़ है वो देखने में कोई रुचि नहीं है। तो मुझे वीडियो से ये बात पता चल गई है, लेकिन मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप वीडियो देखो ना देखो, क्योंकि वीडियो बनाने का मेरा मकसद होता है, जो लोग हैं, किसान लोग हैं, 100 लोग में से कोई एक को जानकारी मिली तो भी मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो
पूरा हो जाएगा। और मेरे लिए भी एक डायरी की तरह काम करता है, जैसे मैंने पौधे कब लगाए, अब ये पौधे कब बड़े होंगे, ये सारा मेरा इस वीडियो में रिकॉर्ड रहता है। इसलिए मुझे 2 तरह से फ़ायदा है, एक तो मेरा रिकॉर्ड रहता है और किसी को अगर जानकारी चाहिए तो उसको भी फ़ायदा होता है, किसान को। तो बस यही रुकते हैं, हमेशा अपने काम में व्यस्त रहे, मस्त रहे। और किसान लोगों को मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि खेती जो है, अगर आप रोज़ काम करते हो, रोज़ खेत में जाते हो तो घाटा नहीं आएगा। हम ज़्यादातर सोचते हैं कि खेती में घाटा है, पहले तो सोच बदलिए अपनी। तो बस यही रुकते हैं।